हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सास बहू और सेंसेक्स की, और मदद करने के लिए निर्मल बंग से स्वाति होतकर आपको स्क्रीन पे नजर आएगी। स्वाति, हाय, गुड आफ्टरनून। आता हूं, पहले निफ्टी की मैपिंग कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जरा लाइए स्क्रीन पे हम तक रीच आउट करने की जो विकल्प है। व्हाट्सएप नंबर, इस पर रीच आउट करिए भाई, व्हाट्सएप कर दीजिए, बहुत कन्वीनियंट है आजकल तो। 7045220000। ईमेल करना है, डिटेल्ड क्वेरी भेजनी है, पोर्टफोलियो भेजना है, तो वो ये आइडिया है सास बहू और sensex@nw18.com, इस आईडी पे भेज दें। ट्वीट करना है, वो कंफर्ट ज़्यादा देता है, तो सास बहू और सेंसेक्स का हैशटैग है। अदरवाइज आस्क आवाज़ का हैशटैग है, यानी कि जब वो ट्वीट कर रहे हो आप, ये कहीं ना कहीं हैश के साथ ये लिख दें आगे, तो फिर ढूंढना इजी हो जाता है। ये विकल्प है आपके पास। ऑन द शो दिखा दीजिएगा। अभी स्वाति से निफ्टी पूछो, स्वाति साथ में निफ्टी बैंक बता ही देती हैं, तो एक वो क्या कहते हैं एड ऑन पैकेज मिल जाता है अपने को। तो निफ्टी बैंक पे व्यू ले लेंगे। बाकी जो स्टॉक्स रडार पे वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। रडार पे इन द सेंस इन पे क्वेरीज आई हुई हैं, इन पे सवाल आए हुए हैं जिन पे आज बातचीत होनी है, इसीलिए ऑन द शो करके दिखा दिया, ताकि आपको पता हो अगले आधे घंटे में क्या क्या आने वाला है। प्लेट फ्लिप कर दीजिए, और भी स्टॉक होंगे तो स्क्रीन पर आ जाएंगे। लाइए अब जरा सा, ओके दिखा दिया सारा। अरे बहुत सारे यार, क्विकली आगे बढ़ता हूं। पहले मार्केट स्क्रीन पे बढ़िया इसीलिए है, एक तो कल अति पेन हो गया था। ऐसा नहीं था कि एफआईएस की तरफ से कोई खास सेलिंग थी, डीआईएस की तरफ से तो बाइंग थी, तो थोड़ा सा सेंटिमेंट ज़्यादा भारी पड़ गया, एक्सपायरी गड़बड़ा गई थी। आज रिस्पाइट है, और रिस्पाइट के पीछे कल के एक्सेसेस भी होंगे, ऊपर से ग्लोब का हैंडओवर भी है। मतलब वॉल स्ट्रीट दरअसल वो खुद भी रिबाउंड करते हुए नजर आए। उनका मार्केट भी मंडे को 800 पॉइंट डाउ गिरा था, कल वो भी आधा रिबाउंड कर गए। 400 पॉइंट डाउ उछल के मिला हमको, हैंडओवर अच्छा था हमारे लिए। और ग्लोब में बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए सरदर्द था कि एंथ्रोपिक का एक इवेंट था, पता नहीं क्या नया प्लगइन आ जाएगा, पता नहीं किसका डिसरप्शन आ जाएगा। वो ठीक था, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सरदर्द निकल के नहीं आया, तो उससे यूएस में रिस्पाइट था, हमारे यहाँ रिस्पाइट है। आईटी ने कल सबसे ज़्यादा पेन दिया था, यही आज सबसे ज़्यादा मदद कर रहा है। वैसे सिर्फ आईटी मदद नहीं कर रहा है, सिर्फ आईटी के लिए अच्छा दिन है आज, वो बात अलग है। अदरवाइज ऑटोज रखिए स्क्रीन पे, फार्मास्यूटिकल्स रखिए, और मेटल्स रखिए। सारी इंपॉर्टेंट पॉकेट्स बढ़िया कर रही हैं, एक्स ऑफ बैंक फ्लैट है आज, पर ठीक है, बैंक्स ने अपना काम कर रखा है। मदद करने के समय मदद करी थी, आज बाकी पॉकेट्स बेहतर कर रही है, बैंक रेस्ट करते हुए आपको नजर आएंगे। और ब्रेथ भी ठीक ही है, मतलब ऐसा कोई बहुत अच्छी नहीं, लेकिन 3:2 का रेशियो है एडवांसेस के फेवर में। तो ले दे के कहने का मतलब है स्क्रीन आज कल के पेन से कुछ हद तक उभरती हुई, पर ऐसा कोई कंफर्मेशन है नहीं। 25,600 के इर्द गिर्द हम लोग इस समय निफ्टी पे कामकाज करते हुए नजर आएंगे, 2.3% ऊपर। स्वाति, क्या व्यू बन रहा है निफ्टी पे? ये रिस्पाइट थोड़ा सा और लॉन्गर प्ले आउट होगा? कल एक और मंथली एक्सपायरी सामने खड़ी है। गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखिए, लॉन्ग टर्म व्यू मेरा डेफिनेटली पॉजिटिव है। नो वंडर लास्ट दिनों से काफी सिग्जैग मोमेंटम हमें नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी काफी कंसोलिडेशन फेज में है। अगर 25,000 के 25,400 25,800 के रेंज में ही ये ट्रेड हो रहा है। बैंक निफ्टी की बात करो आप, जैसे कि गैस थोड़ा ठंडा है बैंक निफ्टी, बट इट्स ऑलरेडी ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई लेवल्स। अगर लास्ट 5 दिन का डेटा देखोगे तो 61,700 800 की काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करे। एक बार वो क्लियर हो जाएगा तो निफ्टी को भी क्लियर डायरेक्शन ऑन हाई साइड हमें देखने मिलेगा। आई बिलीव बैंक निफ्टी साइड में लेके जा सकते हैं। निफ्टी की बात करो तो नीचे में 25,300 200 के लेवल्स काफी स्ट्रांगली इंटैक्ट है। जब तक वो बरकरार है तब तक मोमेंटम काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि अपसाइड में हमें 26,000 के लेवल्स जल्दी देखने मिलेंगे, क्योंकि आज का मार्केट आप देख रहे हो ओपनिंग होने के बाद गैप अप तो अभी भी स्ट्रेंथ इंटैक्ट रखा है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है। काफी सेक्टोरियल रोटेशन रैली हम लोग ने देखने मिल रही है। लार्जर कैप्स काउंटर्स में काफी अच्छी मोमेंटम रैली आ रही है, तो सेटअप्स काफी स्ट्रॉन्ग है। पॉजिटिव व्यू रखना चाहिए मार्केट्स में। 26,000 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे प्रोबेबली इन कमिंग फ्यू वीक्स में, तो होल्ड रखिएगा लॉन्ग पोजीशंस में। लीजिए भाई साहब, 26 अच्छे दिन आने वाले हैं, जिसकी शायद शुरुआत आज हो गई है, ऐसा स्वाति और उनकी निर्मल बंग की टीम मानती है। म्यूजिक टू ईयर्स हम शायद वापस 26,000 देखेंगे भाई स्क्रीन पे जल्द ही।
आज स्वाति को मैंने ऐसे छेड़ दिया था कि दोनों बताती हैं स्वाति, तो स्वाति ने निफ्टी 50 तक ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कोई ना, समय रहा तो बैंक्स पे भी आगे चर्चा कर लेंगे। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज जबलपुर, जयपुर और गुंटूर जाना है। जबलपुर से दो सीमा जी है, सॉरी, जबलपुर और जयपुर से दोनों जगह से सीमा जी हैं। एक सीमा पांडे, एक सीमा गुप्ता है। सीमा पांडे जी आपके पास पहले आ रहा हूं। सीमा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। सीमा मैम, कब से स्टॉक मार्केट में हो आप? गुड आफ्टरनून सर। मैं 2020 से शेयर मार्केट में हूँ। कोविड के बाद से? जी सर। और कैसे स्टॉक डिसाइड करते हो? खुद ही चुनते हो, आपको ये मदद करता है? कैसे होता है ये? सर मेरे हस्बैंड भी करते हैं, तो हम लोग दोनों ही मिलके सिलेक्ट करते हैं। और ये वो धुआंधार और भेड़ाघाट से कितना दूर रहते हो आप? लगभग 20 किलोमीटर। स्वाति, कभी गए हो क्या जबलपुर आप? धुआंधार भेड़ाघाट देखा है आपने? नहीं आशीष जी, नहीं देखा लो, मैंने। भारत दर्शन तो कर लो आप पूरे ढंग से, है ब्यूटीफुल जगह है। खैर, सीमा मैम आपको होस्ट कर लेंगी। सीमा मैम, पहला सवाल आज का। जी सर। सर मेरी क्वेरीज 3 स्टॉक को लेकर है। पहला स्टॉक है सर IRCTC। इसके मेरे पास 150 शेयर हैं 1094 की रेट पर। 1094, 1100 की खरीद है। जी सर। हस्बैंड का आइडिया था, आपका आइडिया था? सर दोनों का ही था। हस्बैंड का था ना? जी सर। अच्छा, अभी क्या कह रहे हैं वो? सर अब उनका भी कुछ व्यू क्लियर नहीं है, इसीलिए आपकी हेल्प ले रहे हैं। स्वाति, बहुत नुकसान हो रहा है हमको। IRCTC अब तो खैर वायदा के बाहर आ गया है, वायदा में तो बहुत धुलाई हो गई इस स्टॉक की। क्या करना चाहिए IRCTC में? आशीष जी, काफी एलिवेटेड लेवल्स पे बाइंग है उनका। नो वंडर ऑलरेडी काउंटर्स काफी सेलिंग प्रेशर देखा है, बट जिस हिसाब से ये मोमेंटम है और थोड़ा हमें सेल ऑफ देखने मिल सकता है, जो कि स्टॉक को लेके जा सकता है 570 के रेंज में। 600 to 570 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जो हम लोग ने ऑलमोस्ट 2023 में भी ये लेवल्स देखे थे। तो वहां तक एक डाउनफॉल देखने मिल सकता है। एक थोड़ी बहुत बाउंस बैक रैली एक्सपेक्टेड है, बट मेजरली अब के भाव आने में काफी टाइम लगेगा। तो मैं कहूंगी अगर कोई भी उछाल आता है 800 या 850 के रेंज में, आई विल सजेस्ट सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए पर्टिकुलर स्टॉक में। तो कोई भी उछाल आता है तो एग्जिट कीजिएगा। पर उछाल कहां तक एक्सपेक्ट करो? सॉरी अगर मैंने मिस किया हो तो। आपका कंफर्टिंग लेवल जहां पे निकल जाना चाहिए 800 रुपीज तक उछाल एक्सपेक्टेड है, तो चलो, वहां आधा पर लॉस की भरपाई हो जाएगी, लेकिन लॉस में ही निकलना है। हम उछाल 800 850 के जोन्स पे मैम एग्जिट करने के मौके ढूंढेंगे, इन लेवल्स पे नहीं, पर इससे निकलने के मौके ढूंढने हैं। ज्यादा रुकेंगे नहीं इस पे। जयपुर से सीमा गुप्ता मैम जुड़ती हुई। सीमा मैम, वेलकम बैक, कैसे हो आप? अच्छी हूँ सर। स्क्रीन ग्रीन है, काश आपका CNBC आवाज का लोगो भी ग्रीन होता। हाँ, थोड़े दिन में सोना सुकून चलता मिलता। तो आप बोलती मेरी साड़ी जैसे CNBC आवाज का लोगो गोल्ड जैसा होता है। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। खैर सीमा मैम, पहला सवाल आज का। सर मोइल है 500 शेयर्स हाँ। 384 पे लॉस और है। ये क्यों लिए थे? मतलब क्यों से, मतलब लॉन्ग टर्म का सोच के लिया था या ट्रेडिंग वेडिंग का मामला फंसा? ट्रेडिंग कर लेती हूँ, लेकिन फंस जाता है तो लॉन्ग टर्म हो जाता है। 405 में पहले बेच चुकी मैं इसे, इसलिए 384 में मैंने दोबारा परचेज कर ली। ठीक है, कई बार कमा के दिया तो फिर घुस गए, लेकिन लॉजिक गलत है ना। ट्रेडिंग के लिए लिया था, फंस गया तो रख लिया। रखने लायक है कि नहीं मुझे नहीं पता। स्वाति, अब क्या करें? हाँ बस 80 रुपए का नुकसान हो रहा है, इस बार मामला फंस गया है। आशीष जी, लॉन्ग टर्म के लिए ये पर्टिकुलर काउंटर सॉरी करंट लेवल्स पे मुझे नहीं अट्रैक्टिव लग रहा है। लॉन्ग पोजीशंस होल्ड अप रखनी चाहिए, क्योंकि ये ब्रेकडाउन के लेवल्स पे आ रहा है। अगर 280 अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो हमें काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकती है। काउंटर को वापस लेके जा सकती है 250 240 के लेवल्स तक। बट एक उछाल हमें हमेशा देखने मिली है 370 टू 380 के रेंज में। तो मैं कहूंगी कि अगर कोई पुल बैक रैली आती है तो आई विल सजेस्ट आप एग्जिट की जगह ये पर्टिकुलर पोजीशन से। इसके अलावा आप कोई स्मॉल PSU बैंक्स में काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे सेंट्रल बैंक है, यूनियन बैंक है, उसमें आप फंड डाइवर्ट कीजिएगा रादर देन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ये भी वही है, उछाल में बिकवाली। 380 के आसपास आए, निकलने के मौके ढूंढेंगे। वाकई जब मेटल्स अच्छे खासा परफॉर्म कर रहे हैं, मॉइल का लंबा स्टॉक परफॉर्मेंस गए डायरेक्टर साहब, पेन में आ रहा है ये स्टॉक बहुत ज्यादा। निकलिए मैम इससे। गुंटूर हो गया आंध्र प्रदेश। कनीजा परचूरी जी जुड़ती हुई। कनीजा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। कनीजा मैम, Hi. आप कब से स्टॉक मार्केट में हो? मैं 2027
वही कोविड टाइम से। और आप कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई करते हो? खुद ही चुनते हो अपने? खुद ही सेल्फ स्टडी कर रहे हो? सेल्फ स्टडी और हस्बैंड का हेल्प और सीएनबीसी देखती हूँ ज्यादा। मैम पहला सवाल कौन सा है आज का? पहला सवाल मेरा इटरनल का है। मेरे पास 100 शेयर्स है 323 के प्राइस पे। 323 और ये गिरे ही जा रहा है, आए दिन गिर रहा है। लिया कनीजा मैम लॉन्ग टर्म का था या ट्रेडिंग वेडिंग फंसा है? ट्रेडिंग के लिए तो ली थी मैं, फिर लॉन्ग टर्म के लिए रुकना पड़ा। हाँ, और अब रुकना चाहिए नहीं रखना चाहिए पता नहीं, क्योंकि स्वाति इस पे अच्छा फंडामेंटली बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आती हैं ब्रोकरेजेस की। कुछ बुलिश हैं, कुछ कंसर्न्ड हैं, बियरिश होती जा रही कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी को देखते हुए। पर टेक्निकली अपने आप में पिछले 8-10 सेशन में मेरे ख्याल से कोई एक आधी शॉक सेशन हुआ होगा जब इन ग्रीन ट्रेड करा होगा। ये रोज धुल रहा है, क्या करना चाहिए टर्नल में? आशीष जी एग्जैक्टली 2025 में हम लोग ने जो स्टार्टिंग में रैली दिखी थी 200 से 350, वो ऑलमोस्ट अभी 70 to 80% रिट्रेस्ट हो चुकी है एंड स्टॉक अभी ओवरसोल्ड जोन के लेवल्स अप्रोच कर रहा है। करंट लेवल्स पे एग्जिट मैं नहीं कहूंगी क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने बिग वाली देखी है 100 रुपीज की इन द पास्ट 4 to 5 मंथ्स में। थोड़ा वेट कीजिएगा, मुझे लगता है डाउनफॉल में ये पर्टिकुलर स्टॉक 220 के लेवल के आसपास ये एक सपोर्ट फॉर्मेशन बन सकता है, देन कंसोलिडेशन होके देन अपसाइड रैली देखने मिलेगी। हो सके अगर 220 के रेंज में आता है तो एवरेज आउट पोजीशन कीजिएगा ताकि बाइंग प्राइस आपकी नीचे आ जाएगी। लंबे नजरिए के लिए आप रखते हो तो वापस 300 के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं, तो इट्स अ होल्ड फ्रॉम माय एंड। ओके, होल्ड करें क्योंकि ओवरसोल्ड है। दिन कनाल उड़ीसा से फोन लाइन पे अनीता देहुरी मैम जुड़ती हुई। अनीता मैम गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें मैम। जी सर मुझे परसिस्टेंट के बारे में जानना है। लिया हुआ है कि लेने का मन बना रहे हो अनीता मैम? नहीं बस सर लिया हुआ है। किस भाव पे? 50 ऑलमोस्ट 6000 पे। हाँ ऑलमोस्ट 6000 पे ली हूँ। और लंबी अवधि का सोच के लिए थे या उस टाइम पे ट्रेडिंग वेडिंग करी थी? नहीं ये शॉर्ट टर्म में लेना था, लंबी अवधि नहीं था, शॉर्ट टर्म में लेना था। और आपने लिया नहीं कि धुलना शुरू हो गया आईटी बुरी तरीके से, और परसिस्टेंट भी बहुत पेन में है। स्वाति इन सब स्टॉक्स में अब ओवरसोल्ड होंगे, लेकिन आए दिन आज एक रिस्पाइट है। पिछली बार भी एक ऐसी रिस्पाइट का दिन आया था, लेकिन उसके बाद पलट के नहीं देखा था इन स्टॉक्स ने, इतनी पिटाई हुई है। क्या करूं पोजीशन से? किसी भाव पे निकलूं या बना रहूं? थोड़ा बाउंस बैक आएगा या आप लोग का व्यू आईटी पे कुछ और है? आशीष जी नो वंडर न्यूज बेसिस हम लोग ने काफी अच्छी सेल ऑफ रैली देखी है इन एवरी आईटी कंपनी। बट मैं कहूंगी कि अगर लंबा नजर है 1 से 2 साल का व्यू रखते हैं तो इसमें हमें काफी अच्छी ग्रोथ फैक्टर नजर आएगी ऑन द टेक्निकल फ्रंट में। बट ऑन अ शॉर्ट टर्म पीरियड और हमें पेन देखने मिल सकता है ये स्टॉक में 4500 तक आसपास ये पर्टिकुलर स्टॉक फॉर्मेशंस कर सकते हैं सपोर्ट के, क्योंकि 2025 में हम लोग ने सेम लेवल्स अप्रोच होते हुए देखे थे स्टार्ट ऑफ द मंथ में, देन वहां से 6000 तक रैली हमें देखने मिलेगी। तो अगर हिस्ट्री रिपीट्स होती है तो डेफिनेटली 4500 से एक हमें टर्न अराउंड या बाउंस बैक रैली देखने मिलेगी। तो अभी करंट लेवल्स पे आप लॉस मत बुक कीजिएगा, थोड़ा होल्ड रखिएगा। अगर नीचे आते हैं तो एवरेज आउट कीजिएगा एंड बाउंस बैक रैली में आई बिलीव कि 5500 to 6000 लेवल्स हमें वापस देखने मिलेंगे। चलिए अभी तो होल्ड करिए। कल वैसे इस पे एक डिटेल शो भी करा था, न्यू ईयर कंपनी कल आईटी पे ही था, तो बात सही थी। उसमें चर्चा में निकल के आया था कि इस समय आईटी को पता ही नहीं किस बात, फियर ऑफ अननोन है, और वो इसीलिए इस तरह का पेन है। जिनके इन्वेस्टमेंट्स हैं आईटी में वो तो राइड करें, फ्रेश पैसा अभी कमिट ना करें, ये बातचीत थी। ठीक है, आप होल्ड करो पोजीशन सिस्टम्स को। मैम मैं आता हूं आपके पास, पहले जयपुर वापस सीमा मैम के पास। सीमा मैम अगला सवाल। सर सिप्ला है 100 शेयर्स 1332 पे, तो और अभी रिसेंटली ऐड किया इसको, तो और ले लूं या और किसी फार्मा कंपनी में? अच्छा, सिप्ला पे स्वाति क्या व्यू है? और अगर और पैसा इसी स्पेस में डालना है फार्मास्यूटिकल्स में, तो निर्मल बंक का सबसे प्रेफर्ड ट्रेड कौन सा है? सिप्ला की अगर बात करें तो डेफिनेटली आप होल्ड ऑन कर सकते हो क्योंकि करंट लेवल्स के आसपास ही आपके बाइंग प्राइस है। 1360 का ब्रेकआउट लेवल है, वो ब्रेकआउट जैसे ही होता है तो उसमें हमें 1450 तक टारगेट्स देखने मिलेंगे, तो सिप्ला इज होल्ड। अब इसके अलावा अगर कोई काउंटर्स स्ट्रांगली हम लोग रिकमेंड करें तो इज अ ग्लेनमार्क फार्मा। इसमें अगर हम मंथली चार्ट्स देखोगे तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, कप एंड हैंडल फॉर्मेशंस का भी ब्रेकआउट है। आज उसने काफी ये हफ्ते में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हमें देखने मिले हैं 2050 की रेंज में, तो करंट लेवल्स पे आप बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मेरे टारगेट है 2150 to 2200, तो ग्लेनमार्क एक आप पोर्टफोलियो में ऐड ऑन कर सकते हो।
सिप्ला आपका होल्ड है, नया कुछ फार्मूला खरीदना है तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। कनीजा मैम, अगला सवाल। अगला सवाल मेरा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसपे मेरे 1989 शेयर्स हैं। हाँ, 1980 शेयर्स, सॉरी। तो 1670 पे उत्कर्ष क्यों लिया हुआ था? उस पे कुछ न्यूज़ आया था, ट्रेडिंग के लिए ली थी मैं, बस वहीं पर रुक गई। ऑफ लेट तो मूव आया है, लेकिन उत्कर्ष खासा वीक। जब बैंक्स कहाँ रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छू रहे हैं और कहाँ उत्कर्ष इस तरह के पेन में है। स्वाति, क्या करूं? ऐसे बाइंग प्राइस इतने कोई दूर के नहीं है, नजदीक के ही है, 2 रुपीज लॉस में है, बट डेफिनेटली आपकी बाइंग प्राइस देखने मिल सकती है। पर उत्कर्ष का अगर हम लंबा नजर रखें तो मुझे कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल नजर नहीं आ रहा है, बट ये स्मॉल पुल बैक रैली इज एक्सपेक्टेड, जो कि स्टॉक को ले जा सकती है 16 to 70 के रेंज में। तब वो लेवल्स आते हैं तो आप एग्जिट कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप पीएसयू बैंक्स में अगर कोई डालना चाहते हो तो यूनियन बैंक और सेंट्रल बैंक मुझे काफी स्ट्रांग लग रहे हैं, तो उसमें आपके फंड्स आप एलोकेट कर सकते हो। इससे निकलेंगे, हमारे खरीद भाव के आसपास हो सकता है आ रहा हो, निकल जाइएगा इस स्टॉक से। कनीजा मैम, यूनियन बैंक या सेंट्रल बैंक, इन बैंक्स में चाहें तो इससे पैसा निकाल के डालिएगा, उसमें ज़्यादा अच्छी कमाई हो पाएगी। लास्ट स्टॉक एक और ले लेता हूं, अनीता मैम के बाद वापस। अनीता मैम, अगला सवाल पूछ लो आप। हेलो हाँ मैम, अगला सवाल। सर, आईडीएफसी बैंक का था। कितनी क्वांटिटी, किस भाव? आईडीएफसी 77 की बाइंग है जी, 2000 77 की 200 क्वांटिटी, 77 की बाइंग। स्वाति, क्या करें? आईडीएफसी में जो पेन पीरियड तक खत्म हो गया है या लिंगर ऑन करेगा? डेफिनेटली इसमें न्यूज बेसिस हम लोग ने जो 2 दिन पहले देखी है उसके हिसाब से ये सेल ऑफ आया है, बट मैं कहूंगी कि एक 69 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर वो टूटता है तो वापस 65 to 62 के लेवल्स हमें नजर आएंगे, एंड अगर उछाल आता है 75 78 के आसपास तो मैं कहूंगी कि ये पर्टिकुलर स्टॉक से आप एग्जिट कीजिएगा। परफेक्ट है। क्विकली इस नोट पर सीमा मैम, कनीजा मैम, अनीता मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। स्वाति भाई, एसबीएस स्टॉक पे कस्टिंग प्ले आउट करिए भाई साहब। स्वाति, कौन सा स्टॉक? जी, 2 स्टॉक्स में बाय देना चाहूंगी करंट लेवल्स पे, जो कि एक पिडिलाइट इंडस्ट्री है, 1498 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर के फॉर्मेशन से डेली चार्ट्स पे। मुझे लगता है इसमें काफी एक स्ट्रॉन्ग मूव अप रैली हमें देखने मिल सकती है, एटलीस्ट 1560 1570 के रेंज में, तो करंट लेवल्स पे बाय कीजिएगा। प्ले विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1470। सेकेंड बाय कॉल मेरा है कोलपाल पे, कोलगेट पाल्मोलियन पे। अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो एक डाउनवर्ड स्लूपिंग ट्रेंड लाइन का काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, ये वीकली काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आफ्टर सच काइंड ऑफ अ सेल ऑफ एक काफी अच्छी बाउंस बैक रैली या हमें एक ट्रेंड रिवर्सल रैली भी देखने मिल सकती है करंट लेवल्स पे। 2260 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, 2230 का स्टॉप लॉस रखिएगा। अपसाइड में एटलीस्ट ये 2350 2360 के लेवल्स हमें कोलपाल में देखने मिलेंगे। परफेक्ट। कोलगेट पाल्मोलिव और पिडिलाइट दोनों में खरीदारी करने का कॉल। स्वाति, थैंक यू। लाइए भाई, जरा सा केवाईसी का टीज है आज, एक पॉकेट फोकस में है वो जो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्योंकि यूएस ने गिरा दी तगड़ी गाज, खूब तगड़ी कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी लगा दी है 126% की इंडियन एक्सपोर्ट्स पर। तो ये देखिए, कोई वारी एनर्जी, कोई प्रीमियर एनर्जीज, कोई विक्रम सोलार, क्या पेन में है आज। इसी पे विक्रम सोलार के सीएमडी से ही बातचीत करूंगा नो योर कंपनी में, समझेंगे ये यूएस के अनाउंसमेंट्स के मायने क्या हैं, कैसे नेविगेट करेंगे डोमेस्टिक कंपनीज। जुड़िएगा।